टोरॉइड का पहले स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। टोरॉइड एक तरह की सोलिनॉइड ही है। देखिए पहले मैं सोलिनॉइड ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपकी सोलिनॉइड है। इसके दो ओपन एंड है, ओपन एंड, दोनों तरफ इसके ओपन एंड है, ठीक है। लेकिन टोरॉइड क्या है? टोरॉइड भी एक सोलिनॉइड ही है जिसका कोई एंड नहीं है। टोरॉइड भी एक सोलिनॉइड ही है, लेकिन ऐसी सोलिनॉइड जिसका कोई एंड नहीं है। और कैसे ये बनाई जाती है? देखो इन दोनों सिरों को घुमाकर आमने सामने ले आओ। मैं यहां आपको दिखा देता हूं टोरॉइड बनाकर। ये आपका सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड ही रखो इसको, लेकिन इसे आप घुमा लीजिए और घुमाने के बाद इसके जो ओपन एंड थे इन्हें एक दूसरे के सामने ले आइए आप। इसके ओपन एंड एक दूसरे के सामने ऐसे ले आइए। ये तो अब ये जो बन गया स्ट्रक्चर आपका, ये पूरा कहलाएगा टोरॉइड। टोरॉइड एक सोलिनॉइड है बिना किसी सिरे की। इसका कोई सिरा नहीं है, यहीं कहीं घूमा हुआ है ये सोलिनॉइड ही। ये देखिए ये पूरी आपकी सोलिनॉइड, ये सोलिनॉइड की कल बनाई थी हमने। और सोलिनॉइड को आपने दोनों सिरों को घुमाया और इन दोनों सिरों को घुमाकर आप एक दूसरे के सामने ले आए, बिल्कुल इस तरह से कि ये बंद हो गया, सर्किल बन गया पूरा एक। ये रहा, एक दूसरे के सामने ले आए। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया है गोल, ये कहलाता है आपका टोरॉइड। यहाँ तो थोड़ा इसके रिंग्स खुले खुले मिले मिले रिंग्स होते हैं रियल टोरॉइड में। तो यहाँ मैं टोरॉइड ड्रॉ कर रहा हूँ, एक टोरॉइड ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा आप। पहले मैंने बना लिया एक सर्किल, ताकि टोरॉइड के रिंग्स बनाने में आसानी रहे। ये पूरा एक सर्किल बना लिया। अब ये टोरॉइड इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे हम? यहां से ये वायर लगा और ये गोल गोल इसमें रिंग्स आपके बनते चले गए। ये वापस आ गया, एंडलेस सोलिनॉइड बन गई टोरॉइड। इसमें आप करंट इस्टेब्लिश कर दीजिए, करंट भेज दीजिए आई, तो इसके हर एक छल्ले से, हर एक रिंग से करंट घूम करके आगे बढ़ रहा है और दूसरे साइड से, दूसरे एंड से निकल आया। अब यहाँ हमारा तीन रीजन बने हुए हैं। यहाँ एक रीजन तो ये रीजन वन, एक रीजन ये वाला जो टोरॉइड्स के छल्लों के बीच में है, ये रीजन टू, टोरॉइड के छल्लों के बीच में। और बाहर ये रीजन थ्री, जो पूरी की पूरी टोरॉइड के बाहर बाहर में है। तो इसका जो पहला रीजन है, जो फर्स्ट रीजन है यहाँ, इसे हम कहेंगे ये जो रीजन वन है, जो पूरे की पूरी कॉइल के अंदर आ गया। फिर से मैं कॉइल बना करके समझाऊंगा आपको। तीन रीजन में हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये पूरी एक टोरॉइड है, ठीक है। यहाँ से इसके एक सिरे से आप करंट एंटर करा रहे हैं, दूसरे सिरे से बाहर निकल रही है। तो यहाँ तीन रीजन बने, तीन रीजन बने। इसमें से एक रीजन कौन सा वाला, जहां इस टाइम मेरे पेन की टिप है, ये पेन की टिप है जहां, ये अंदर इसके छल्लों के अंदर, इस रीजन को तो हम बोलेंगे इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ टोरॉइड। ये पूरी टोरॉइड जहां मेरा इस टाइम पेन की टिप है, पेन की नोक है, छल्लों के अंदर, ये कहलाया जाएगा, ये वाले रीजन, इसके अंदर का रीजन कहलाया जाएगा ये रीजन इंटीरियर ऑफ टोरॉइड। अच्छा, ये जो बीच का रीजन है, इसको भी हम एक्सटीरियर बोलेंगे क्योंकि टोरॉइड के बाहर है ये। लेकिन टोरॉइड के बाहर होते हुए भी टोरॉइड के रिंग्स के अंदर है, तो हम इस रीजन को बोलेंगे
एक्सटीरियर इनसाइड, एक्सटीरियर इनसाइड। और यहाँ जो रीजन बन गया ये पूरा रीजन इस टोरॉइड के बाहर का, इसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर आउटसाइड। ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, लेकिन ये बाहर का एक्सटीरियर है, ये अंदर का एक्सटीरियर है। तो ये एक्सटीरियर इनसाइड, एक्सटीरियर इनसाइड, ये इसके अंदर का इंटीरियर, और ये यहाँ आपका एक्सटीरियर आउटसाइड। तो तीन जगह हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं, जिसमें से सिर्फ इसका ही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होगा, बाकी इन सबका तो जीरो आ जाएगा। कैसे जीरो आ जाएगा देखिए, पूरी सोलेनॉइड है, लंबी है पूरी सोलेनॉइड, इसके दोनों सिरे आप लीजिए और दोनों सिरों को मिला दीजिए, यहाँ आमने सामने ले आइए इसके सिरे दोनों। तो अब ये जो आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर बन गया पूरा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है टोरॉइड। ये पूरा आपका कहलाएगा क्या चीज, टोरॉइड। ये टोरॉइड बन गई। अब इस टोरॉइड में तीन रीजन है, एक तो ये दोनों इसके सिरे हो गए, एक सिरे से करंट एंटर करेगी, यहाँ इसमें घूमेगी, इस सिरे से करंट एंटर करी, ये घूमती 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 यहाँ इस सिरे से निकल कर बाहर चली गई। तो तीन रीजन हो गए इस टोरॉइड के, तीन रीजन है, ध्यान से देखिएगा तीन रीजन है। एक तो ये रीजन जहां मैंने मेरे पेन का टिप है अंदर छल्लों के अंदर, इस रीजन को बोलेंगे हम, इस रीजन को बोलेंगे इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ टोरॉइड। इस रीजन को बोलेंगे इंटीरियर ऑफ टोरॉइड, छल्लों के अंदर का। और ये टोरॉइड के बाहर का रीजन है, और यहाँ भी ये टोरॉइड के बाहर का रीजन है। इसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर इनसाइड। ये तो आपका इंटीरियर हुआ, जहां इस टाइम मेरे पेन की टिप है छल्लों के अंदर, ये बाहर हुआ, तो इसे बोलेंगे एक्सटीरियर। एक्सटीरियर भी लेकिन है तो सर्किल इसके अंदर ही, तो इनसाइड एक्सटीरियर। और ये वाला जो बाहर का रीजन है, ये पूरा रीजन इधर उधर सब, ये सब कहलाया जाएगा आपका एक्सटीरियर आउटसाइड। इंटीरियर कौन सा, जहां इस टाइम मेरी टिप है पेन की छल्लों के अंदर, ये वाला रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन एक्सटीरियर इनसाइड। और यहाँ वाला रीजन ये एक्सटीरियर आउटसाइड। तो तीनों जगह हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तीन में से बस एक ही जगह आता है, बाकी इन दोनों जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। जीरो कैसे हो जाता है बहुत ध्यान से समझना। पहली बात तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी, दूसरी वाली थोड़ी सी मुश्किल। यहाँ इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हमने, तो कैसे फाइंड करेंगे देखना जरा ध्यान से। यहाँ कोई एक पॉइंट है आपका, पॉइंट पी मैं यहाँ ले रहा हूँ, इस पूरे रीजन में कहीं भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमें फाइंड लगाना पड़ेगा, एक क्या लगाना पड़ेगा, एक एम्पीरियन लूप। और हम जहां तक संभव हो एम्पीरियन लूप लेते हैं हम सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल में भी सबसे आसान कौन सा है, सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे बढ़िया सिमेट्रिकल होता है सर्किल। तो पॉइंट पी से पास होते हुए एक सर्किल इमेजिन कर लिया, एक सर्किल बना लिया पॉइंट पी से पास होते हुए। अब जरा ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, ये करंट गई यहाँ 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 घूम रही है। जो ये आपने सर्किल बनाया है, सर्किल बनाया है, इस सर्किल से पास होने वाली करंट कितनी होगी, इस सर्किल से पास होने वाली करंट कितनी होगी, इस सर्किल से, ये जो सर्किल बन गया है डॉटेड डॉटेड सर्किल मैंने बनाया, इस सर्किल से कितनी करंट पास हो गई, कितनी करंट लिंक हो गई, कोई बताए। बिल्कुल सही कहा आपने, जीरो। तो क्या लिखेंगे हम, फॉर एक्सटीरियर इनसाइड रीजन, रीजन वन, ठीक है, एक्सटीरियर इनसाइड रीजन वन, करंट लिंक्ड, करंट लिंक्ड विद द एम्पीरियन लूप कितना है, जीरो। तो इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी के म्यू नॉट इंटू जीरो, सिंपली जीरो हो गया है, सिंपली जीरो हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल जीरो। लेकिन डीएल तो जीरो हो ही नहीं सकता ना, डीएल तो जीरो हो ही नहीं सकता, डीएल जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा मोड़ा कोई ना कोई तो आप यहाँ डीएल एलिमेंट बनाओगे, तो फिर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी वेक्टर जीरो हो गया। यहाँ इस रीजन में इंटीरियर
आउटसाइड इन वो सॉरी एक्सटीरियर इनसाइड, एक्सटीरियर इनसाइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बिल्कुल जीरो एकदम। ठीक है, अब थर्ड रीजन की बात कर लेते हैं। पहले हम थर्ड रीजन की बात कर लेते हैं। थर्ड रीजन की, फॉर एक्सटीरियर आउटसाइड, रीजन 3, थर्ड रीजन के लिए। थर्ड रीजन के लिए देखना, बहुत ध्यान से समझना, देखो बहुत ध्यान से समझना। फिर मैं यही आ रहा हूँ वापस अपने, ये पूरी आपकी टोरॉइड। अब टोरॉइड में हमें रीजन लेना है आउटसाइड। लो जी, ये तो हो गई टोरॉइड। अब आपको यहाँ एक पॉइंट है P, जहां मेरी उंगली है, यहाँ आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा इसके बाहर। ये बनाया एम्पीरियन लूप मैंने, ये जो ब्लैक वाला वायर है ये एम्पीरियन लूप है, ये एम्पीरियन लूप है आउटसाइड। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। मैं फ्रेम में आधा आ रहा है, कोई बात नहीं, ये एम्पीरियन लूप है। अब बहुत ध्यान से समझना, देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। सिर्फ समझने की छोटी सी बात है, बाकी करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये आपका कंडक्ट वायर है, इस वायर में करंट चल रही है, ऐसे ऐसे करंट चल रही है यूं इन छल्लों में। अब देखना जरा ध्यान से, इस वाले छल्ले की बात करो, यहां से करंट गया एम्पीरियन लूप के अंदर। ये एम्पीरियन लूप एक्चुअली यहाँ है, यहाँ इस जगह। ठीक है, मैं नीचे ले, यहाँ इस जगह। तो आप देखो ध्यान से, करंट ने एंटर किया यहाँ एम्पीरियन लूप के अंदर, ये लूप है एम्पीरियन, इस लूप के अंदर एंटर कर दिया। यहाँ से करंट घूमी और फिर इस वाले सिरे से यहाँ से करंट एम्पीरियन लूप के बाहर निकल गई। देख रहे हो, यहाँ इस पॉइंट पर से एम्पीरियन लूप के अंदर गई करंट, और यहाँ से घूम करके एम्पीरियन लूप के बाहर निकल गई। फिर ये करंट गई एम्पीरियन लूप के अंदर, और यहाँ से फिर करंट बाहर निकल गई। हर लूप में किसी भी छल्ले की आप बात कर लीजिए, किसी भी रिंग की आप देख लीजिए, रिंग के एक पॉइंट से करंट का एंटर होता है और दूसरे पॉइंट से बाहर निकल जाता है। यहाँ से करंट एंटर हुई और यहाँ से करंट ये बाहर निकल गई, यहाँ से करंट एंटर हुआ, यहाँ से करंट बाहर निकल गया। तो जितनी बार करंट की एंट्री है लूप में, उतनी ही बार करंट लूप से बाहर निकल कर आ गया। तो नेट करंट लिंक्ड विद दिस एम्पीरियन लूप कितना बनेगा बताइए? नेट करंट लिंक्ड विद दिस एम्पीरियन लूप, इस पूरे एम्पीरियन लूप से लिंक्ड कितना करंट होगा, कोई एक बताइए आप। ये बात आपको, ये बात समझ नहीं आ रही कि करंट एम्पीरियन लूप में जा ही क्यों रही है ना? ओके, लो जी, इसे उठा कर रख दिया एक तरफ। ये मेरा एक एम्पीरियन लूप है, ठीक है, पकड़ना भी जरा इस एम्पीरियन लूप को। ओह वेरी गुड, कैमरे के नीचे को, ठीक है। ये एक एम्पीरियन लूप है हमारा, कहीं पर भी एक एम्पीरियन लूप है ये, करेक्ट। अब एक वायर मैंने इसमें से ऐसे निकाला, पास करा, या यूं करो, ये वायर यूं गया और इस वायर में करंट है कहाँ, ऊपर से नीचे की तरफ को। तो ये एम्पीरियन लूप है ना, इस एम्पीरियन लूप के अंदर गया करंट। एक और वायर है ऐसे, इसमें भी करंट नीचे की तरफ है, तो एम्पीरियन लूप के अंदर करंट गया ना। एक और वायर है ऐसे, ये रहा, इसमें भी करंट नीचे की तरफ है, तो एम्पीरियन लूप में करंट गया ना। ये सारे के सारे वायर तो एम्पीरियन लूप के अंदर हैं। ये सारे के सारे जो वायर्स हैं आपके, ये सारे वायर, ये जितने भी 1 2 3 मैं वायर बना रहा हूँ, ये सारे वायर एम्पीरियन लूप के अंदर है। तो इन वायर में जो भी करंट है भाई, ये करंट, ये वायर है, तो करंट यहाँ से गई गई ना एम्पीरियन लूप के अंदर, एम्पीरियन लूप के अंदर एंटर कर गई। राधिका, इतनी बात समझ आई? बताइए ओपन करके माइक। यस सर, यस सर। अब इतनी बात समझ आई ना? अब ध्यान से देखना अब बहुत ध्यान से देखना, ये वायर है, एम्पीरियन लूप के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इस वायर से करंट अंदर गई एम्पीरियन लूप में, मेरा ये वायर। अब ये वायर, यही वायर घूम करके फिर यहाँ वापस आ रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे वापस आ रहा है, यही वायर घूम करके वापस आ रहा है। तो अब जरा देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, देखो बहुत ध्यान से देखना।
ए इस वाले वायर से, इस वाले वायर के इस वाले हिस्से से करंट का एंटर हुआ, किसके अंदर, ये एम्पीरियन लूप के अंदर एंटर हुआ करंट का। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद करंट ये यहां से घूम गई, यहां से घूम गई और दूसरे वाले पार्ट से बाहर निकल गई है। तो ये लूप, अब लूप बन गया ना, टोरॉइड का लूप बना दिया मैंने एक। तो लूप के एक सिरे से करंट एंटर करी और वही करंट दूसरे सिरे से बाहर निकल कर आ गई। देखो ध्यान से देखो, ये एम्पीरियन लूप है ये मेरा। अब यहां से करंट एंटर करी और दूसरी जगह से बाहर निकल कर आ गई। तो एम्पीरियन लूप के अंदर एंटर भी कर रही है करंट, एम्पीरियन लूप के अंदर करंट ने एंटर भी किया और करंट यही घूमी और एम्पीरियन लूप के निकल के बाहर भी आ गई। राधिका, अब ये बात समझ आई? अरे पॉज था अब तक। फॉर एक्सटीरियर आउटसाइड रीजन 3 क्या लिखेंगे, देखो हमने कहाँ बनाना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप हमें कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप हमें यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज द एम्पीरियन लूप, दिस इज द एम्पीरियन लूप आउटसाइड एंटायर टोरॉइड, पूरी की पूरी टोरॉइड के बाहर ये एम्पीरियन लूप है। तो यहां से देखो, कहीं से करंट अंदर जा रही है तो कहीं से बाहर निकल रही, कहीं अंदर जा रही तो उसी छिल्ले से बाहर भी निकल रही, यहां से अंदर गई, यहां से बाहर निकली, इधर से अंदर गई, इधर से बाहर निकल गई, इधर से अंदर गई, इधर से बाहर निकल गई। तो फिर क्या लिखेंगे हम, क्या लिखा जाएगा, फॉर एक्सटीरियर आउटसाइड रीजन द करंट एंटरिंग द एम्पियर एम्पियर एम्पीरियल लूप is equal to the current leaving the एम्पीरियन लूप। जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी करंट बाहर निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, नेट करंट लिंक्ड विद द एम्पीरियन लूप, नेट करंट लिंक्ड विद द एम्पीरियन लूप इक्वल जीरो। तो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी जीरो रहेगा। तो यहाँ एक्सटीरियर इनसाइड और एक्सटीरियर आउटसाइड दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं हम अंदर वाले रीजन में, छल्लों के बीच में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ये पूरा का पूरा आपका ऑलरेडी मैंने बना रखा है ये। तो पॉइंट पी हमारा यहाँ इस बार इनसाइड द लूप है, इनसाइड द टोरॉइड है ये। अब देखना जरा ध्यान से कैसे बात बनेगी, कैसे, फॉर रीजन 2 क्या, इंटीरियर ऑफ टोरॉइड, इंटीरियर ऑफ टोरॉइड के लिए, रीजन 2 इंटीरियर ऑफ टोरॉइड के लिए क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, मैं वो कहानी रिपीट नहीं कर रहा, सीधे सीधे मैं लिख रहा हूं, ये बनेगा आपका b इंटू 2 पाई आर क्या चीज है ये सेंटर इसका और आर इसकी रेडियस है। किसकी रेडियस है, टोरॉइड की रेडियस है आर। वो सारा का सारा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करोगे तो ये सब निकल कर आ जाएगा। करूं क्या, मैं खेल करूं क्या, बताओ जल्दी से, सीधे समझ आ गई बात या करूं इसे पूरे को, यस और नो तो कर दो। सर नो आगे सर। समझ। ठीक है भाई, जैसे ना बी बाहर निकाल लोगे, इस लूप के लिए बी बाहर निकाल लोगे, इस वाले के लिए, फिर डीएल डीएल जोड़ते जोड़ते पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस बन गया, 2 पाई आर हो गया। ठीक है, अब बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स phi b total which is given by line integral of magnetic field is equals to क्या, म्यू नॉट आई डैश। आई डैश कितना है, आई डैश है टोटल करंट लिंक्ड विद, किसके साथ लिंक्ड विद, एम्पीरियन, एम्पीरियन लूप, लिंक्ड विद एम्पीरियन लूप।
अब कितनी करंट लिंक्ड होगी यहाँ पे, बस अब जरा ध्यान से समझना। हाँ, बहुत ध्यान से देखना। ये आपकी टोरॉइड, ये टोरॉइड है। अब एम्पीरियन लूप कहाँ है, बहुत ध्यान से देखना। इस बार एम्पीरियन लूप ये रहा, कहाँ है, इसके छल्लों के अंदर है एम्पीरियन लूप, ये है एम्पीरियन लूप, समझ रहे हो। जो इस बार एम्पीरियन लूप है, ये टोरॉइड के छल्लों के अंदर का एम्पीरियन लूप है ये। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना आप। अब ये करंट यहां चल रही है, इस रिंग में देखना, करंट नीचे की तरफ गई है, वर्टिकली डाउनवर्ड है इस टाइम। लेकिन क्या ये एम्पीरियन लूप से पास हो रही, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो एम्पीरियन लूप के बाहर है। लेकिन अब जब ये करंट यहाँ इस छल्ले में निकल कर आई यहाँ, तो अब देखना ध्यान से देखना, ये जो करंट है यहाँ इस वाले पार्ट में, इस वाली जगह पर, वो करंट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड से वर्टिकली अपवर्ड एंटर कर गया। किसके अंदर एंटर कर गया है, लूप के अंदर एंटर कर गया। अब यहां से लूप के अंदर एंटर करी, घूम करके बाहर, लूप के बाहर पहुंच गई, लूप के बाहर पहुंच गई, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गई। फिर ये लूप में से घूम कर आई, फिर इस वाले छिल्ले पर आई। यहां से करंट, ये जो मेरी पेन की टिप है, ये मेरी पेन की टिप है, से करंट कह के चलो, ये करंट चली 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 चली, फिर यहाँ, ठीक है, वर्टिकली इनटू द प्लेन है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है इस टाइम, लेकिन है तो लूप के बाहर, इसका लूप से कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर यहाँ करंट गई, फिर इस लूप में से, अब यहाँ देखो, इस पॉइंट पर आती करंट, फिर करंट वर्टिकली डाउनवर्ड से वर्टिकली अपवर्ड एंटर कर रही है, किसके अंदर, लूप के अंदर। फिर यहाँ आई, लूप के बाहर निकल करके डाउनवर्ड चली गई, फिर अंदर आई, फिर लूप से फिर एक बार इसने पार करा, वर्टिकली अपवर्ड पार करा। तो बता सकते हो बार बार करंट आ रही है, कहां से आ रही है, लूप में से। देखो ध्यान से, फिर से समझ लो इसे, हालांकि मिनट 4 रह गए। यहां से ये करंट एंटर करा, अब इस करंट ने यहां गई और घूम करके लूप के बाहर निकल गई, नीचे आई, और फिर यह अगले वाले सर्किल पे घूम के फिर यहां से करंट ऊपर आ गई। तो बार बार करंट इस ब्लैक वाले सर्किल से, इस ब्लैक वाले सर्किल से करंट बार बार कहाँ आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड से अपवर्ड आ रही है बार बार। नीचे, बाहर, नीचे जाने के लिए बाहर निकल गई लूप के। तो इस लूप से, इस ब्लैक वाले सर्किल से, इस एम्पीरियन लूप से कितनी करंट लिंक हो जाएगी, कोई मुझे जरा बताए, कितनी करंट लिंक हो जाएगी इस एम्पीरियन लूप से, इस ब्लैक वाले सर्किल से। बिल्कुल बढ़िया, करंट इन वन टर्न इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि एक बार यहां से करंट, इसमें मैंने आई कहा, आई पास कर गई, किसे पास कर गई, एम्पीरियन लूप को। नीचे जाने के लिए एम्पीरियन लूप से बाहर निकल गई, फिर वापस एम्पीरियन लूप के अंदर से आई वापस ऊपर, फिर बाहर निकल गई, फिर एम्पीरियन लूप के अंदर से आई ऊपर, फिर बाहर निकल गई, फिर एम्पीरियन लूप के अंदर से आई ऊपर। तो बार बार जब ये ऊपर आएगी, तो फिर यहाँ आपका जो मैग्नेटिक, हाँ जी, कैसे के टोटल करंट लिंक्ड विद एम्पीरियन लूप इज इक्वल टू आई इंटू एन। एन क्या है यहाँ पर, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो कितना बन जाएगा ये देखो, ये बन जाएगा आपका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू आई इंटू एन। अब ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स है एम्पीरेंस के हिसाब से, ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैथमेटिकली दोनों को इक्वल कर दें हम, यहाँ दोनों को इक्वल कर दें, तो ऊपर से मैथमेटिकल वाला मैंने उठाया, b इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू कितना, आई इंटू एन। तो b इज इक्वल टू आई, अच्छा नहीं, मैंने म्यू नॉट भी तो लगाना पड़ेगा इसमें, म्यू नॉट भी तो लगाना पड़ेगा, म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट, मैं ऐसे कर लूं, म्यू नॉट आई एन, एन के अपॉन में मैं ले लिया 2 पाई आर। तो जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना आप, बहुत ध्यान से देखना, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये क्या है, 2 पाई आर क्या है, 2 पाई आर है पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस, किसकी, इस एम्पीरियन लूप की सरकमफ्रेंस, विच इज इक्वल टू द लेंथ। अगर ये सीधी सीधी खोल के ऐसे कर दी जाए, तो ये क्या बन गई, लेंथ बन गई। वही लेंथ एक्चुअल में क्या क्या बन गई है, यही लेंथ एक्चुअल में बन गई है 2 पाई आर, 2 पाई आर, क्योंकि यही लेंथ तो घूम करके आ गई। तो अब ये देखो क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
समझ रहे हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और ये पूरी लेंथ हो गई आपकी कॉइल की, इसे वो सॉरी सोलिनॉइड कह दो टोरॉइड कह दो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ मिलकर क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वही फॉर्मूला आ गया जो लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए आ रहा था, लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए और टोरॉइड के लिए, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे।